हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 14C के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये आपके चैप्टर नंबर 14 सर्कल के सेक्शन बी पार्ट का पार्ट है। और देखिए जो हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा बेस्ड है टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज पे, जहां पे हम लोगों ने देखिए 3 स्टेटमेंट्स जो थे थ्योरम्स के उनको हमने कवर करे और उनका हमने प्रूफ करा। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली उनको हाईलाइट कर लेंगे, ओके ना, एंड उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारा इसका जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फर्स्टली जो हमारे थ्योरम्स थे उनके स्टेटमेंट को हम हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट थ्योरम था जो यहाँ पे सेक्शन बी के लिए हमारा थ्योरम नंबर 11 था, उसका हमारा स्टेटमेंट था द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल थ्रू दैट पॉइंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मतलब ये देखिए हमारा ये सर्कल हो गया और इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और जो टेंजेंट है हमारा सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट पी से जो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल होगा ये हमारा परपेंडिकुलर होगा हमारा टेंजेंट पे, ओके ना। दैट इज हमारा जो ओपी होगा ये परपेंडिकुलर होगा हमारे टेंजेंट लाइन एल पे। यहाँ पे देखिए इसका हमने प्रूव करा था, ये होता है हमारा ओपी इज परपेंडिकुलर टू एल। ये देखिए हमारा थ्योरम नंबर 11 था। हमारा थ्योरम नंबर 12 था, वो उसका हमारा स्टेटमेंट था इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन from any exterior point of the circle then that tangents are equal, that is PA equals to PB। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था थ्योरम नंबर 12 का। सेकेंड पार्ट था हमारा tangents are subtends equal angle at the center of circle, that is angle AOP equals to angle BOP। ये हमारा सेकेंड जो था पार्ट 12 थ्योरम का। और थर्ड हमारा पार्ट था the tangents are subtend equal angle at the line joining the point of contact of the tangent at center of the circle। ये देखिए हमारा लाइन हो गया OP, ये हमारा लाइन ज्वाइनिंग हो गया सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पे जो एंगल ये फॉर्म करते हैं हमारे टेंजेंट्स ये भी हमारे इक्वल होते हैं, दैट इज एंगल APO इक्वल्स टू एंगल BPO। ये देखिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो गया। एंड फोर्थ स्टेटमेंट होता है हमारा द एंगल बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट आर सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब एंगल AOB एंड एंगल APB का जो सम होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा टोटल जो पार्ट थे थ्योरम नंबर 12 के उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और जो हमारा थ्योरम नंबर 13 था वो था हमारा the point of contact of two circles is lie on the line joining the centers of both the circles, that is यहाँ पे देखिए हमारा जो लाइन है जो ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स O एंड O डैश, उस पे हमारा जो पॉइंट P है वो लाई करता है, ओके। तो यही देखिए हमारे ऑल जो 3 थ्योरम्स थे जो हमारे सेक्शन बी के पार्ट थे उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें मैं टोटल 3 पार्ट्स गिवन है। हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसका हमने स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर लिया है। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए डिलीट हो गया हमारा। अब देखिए इसके स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। कह रहा है कि इन फिगर 14.96 APB इज टेंजेंट टू सर्कल विथ सेंटर O if angle QPB equals to 50 डिग्री then find angle POQ। तो यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट थ्योरम को अप्लाई कर लेना है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन राइट करेंगे। यहाँ देखिए हमारा जो है एंगल QPB ये 50 डिग्री हमें गिवन है एंड AB जो हमारा है देखिए टेंजेंट है, तो यहाँ पे OP जो होगा हमारा देखिए AB पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल OPB है ये 90 डिग्री का हो जाएगा और एंगल QPB हमें 50 गिवन है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल POQ होगा ये वाला एंगल ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री के इक्वल, राइट। अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल POQ है इसमें हमारे OP एंड OQ जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ये रेडियस ऑफ सर्कल है हमारे,
तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है POQ, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ओके ना। और जो हमारे इक्वल साइड्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए ये 40 है तो ये भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब टू एंगल्स हमें मिल गए, बोथ को हम ऐड कर लेंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के ऑल एंगल को सम करेंगे तो 180 मिल जाएगा, और 180 से हम 80 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 100 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल POQ है इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 डिग्री। तो चलिए अब इसका हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं और उसको राइट करते हैं, ओके ना। सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम गिवन पार्ट को राइट करेंगे। गिवन APB is a tangent to circle at point P and angle QPB equals to 50 डिग्री। ये हमारा गिवन पार्ट हो गया, ओके ना। जो हमें फाइंड करना है चलिए उसको राइट कर लेते हैं हम। टू फाइंड एंगल POQ, ये हो गया हमारा। चलिए अब राइट करते हैं हम। देखिए सिंस APB is tangent to circle, therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ओके ना। यहाँ पे टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल के इन बिटवीन जो हमारा एंगल फॉर्म होता है वो राइट एंगल होता है, ओके ना। ये हमारा थ्योरम नंबर फर्स्ट था जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी करा, उसके हेल्प से हम राइट कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा एंगल OPB है इसे हम राइट कर सकते हैं और एंगल OPQ प्लस एंगल QPB इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखिए जो हमारा OPB है ये हमारे एंगल OPQ एंड QPB के सम के इक्वल हो जाएगा, ओके ना। अब देखिए हो जाएगा हमारा एंगल OPQ, इसका वैल्यू हमें गिवन है, ये हो गया हमारा 50 डिग्री, इक्वल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा एंगल OPQ की जो वैल्यू है डायरेक्टली हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, ओके ना। अब देखिए हम राइट करते हैं सिंस OP इक्वल्स टू OQ, रीजन हो जाएगा हमारा रेडियाई ऑफ सर्कल, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल OPQ इक्वल्स टू एंगल OQP इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ओके ना। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए बोथ हमारे एंगल्स का मेजरमेंट मिल गया 40 डिग्री। अब हम इसका जो रिक्वायर्ड एंगल है फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए तो राइट करते हैं हम इसमें ट्रायंगल POQ, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 40 प्लस 40 प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। ऐड कर लेते हैं तो ये 80 हो जाएगा प्लस एंगल POQ इक्वल हो जाता है हमारा 180 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा एंगल POQ इक्वल्स टू 180 माइनस 80 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री, ओके ना। तो देखिए हो गया हमारा एंगल POQ 100 डिग्री। हमारा फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। पार्ट है हमारा इन फिगर 14.97 AB and AC are tangents if AB equals to 4 semi then find AC। तो यहाँ पे देखिए हमारा A जो है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल है, और हमने थ्योरम नंबर जो 12 था उसका स्टेटमेंट हमने आपको बताया कि अगर हम सर्कल के किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो मैक्सिमम हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एंड वो जो हमारे टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा AB 4 सेमी है तो AC भी हमारा 4 सेमी हो जाएगा, ओके ना। सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा गिवन AB and AC are tangents to the circle
विथ सेंटर ओ, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए इतना, एंड गिवन है हमारा और भी वैल्यू ए बी इक्वल्स टू 4 से। चलिए अब यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे, सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर point of circles are equal, therefore यहां से हो जाएगा हमारा AC इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 4 सेमी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा AC का वैल्यू मिल गया 4 सेमी। आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी बता लेते हैं, बट आपको जब क्वेश्चंस गिवन हो इस तरह से कि आपको जैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हो, तो उसमें आपको इस तरह से राइट कर लेना होगा। अगर आपके पास ये एमसीक्यू के फॉर्म में आता है तो ये आप ऑलरेडी जो थ्योरम का हमारा स्टेटमेंट है उसको यूज कर लेंगे। ओके ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को राइट करते हैं। बी पार्ट है हमारा, इन फिगर 14.98 PQ and PR are tangents to circle with center O. If angle QPR equals to 80 degree, then find angle QOR. तो यहाँ पे देखिए हमने इसको ऑलरेडी जो हमारा थ्योरम नंबर 12 था उसके स्टेट में हम बता चुके हैं कि देखिए जो हमारा एंगल यहाँ पे जो सेंटर पे फॉर्म होता है और जो एंगल हमारा पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टेंजेंट पे फॉर्म होता है, ये बोथ हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इनका सम 180 के इक्वल हो जाएगा। डायरेक्टली हम इसको सोल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेते हैं। गिवन जो वैल्यू हम राइट कर लेंगे, गिवन है हमारा एंगल QPR इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे, सिंस एंगल QPR and angle QOR are supplementary, therefore यहां से हो जाएगा हमारा एंगल QPR प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पे देखिए QPR हमें गिवन है, तो हो जाएगा 80 प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल QOR इक्वल्स टू 180 माइनस 80, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 डिग्री। ओके ना, तो QOR का वैल्यू हमें मिल गया। ये पार्ट भी हो गया हमारा सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड है हमारा, इन फिगर 14.99 O is the center of the circle, then find angle POS। यहाँ पे देखिए हमारा एंगल है POS, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे PT एंड PS हैं ये हमारे इक्वल टेंजेंट्स होते हैं और ये हमारे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं एट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखिए जो हमारा एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ देखिए जो हमारा एंगल OSP है ये राइट एंगल हो जाएगा। ये थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है हमारा एंगल OPT इक्वल्स टू देखिए हमारा 30 डिग्री, राइट, या आप इसको TPO भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम राइट करते हैं, सिंस एंगल OPT इक्वल होता है हमारा एंगल OPS इक्वल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। और यहाँ पे हम रीजन राइट कर सकते हैं, टेंजेंट्स PT and PS subtend equal angle with line OP। ओके ना, OP जो हमारा है ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। ओके ना, तो ये एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए देयरफॉर एंगल OPS इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल OSP जो है हमारा ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। रीजन हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा हमारा।
ठीक है, तो अब देखिए राइट करेंगे हम, नाउ इन ट्रायंगल POS, ये हो जाएगा देखिए हमारा 30 प्लस 90 प्लस, आप चाहें तो इसको एंगल वाइज भी राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एंगल OPS प्लस एंगल POS प्लस एंगल OSP इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए जो हमारा OPS है ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री प्लस एंगल POS हमें फाइंड आउट करना है, ये POS एज इट इज रहेगा, प्लस एंगल OSP हो जाएगा हमारा 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये 120 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए देयरफॉर एंगल POS इक्वल्स टू 60 डिग्री, यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड है हमारा, इन फिगर 14.100 PQ is tangent to the circle HA and DB is a diameter and angle ADB is 30 degree and angle CBD is 60 degree, then calculate angle QAB, angle PAD and angle CDB। ओके ना, देखिए हमारा फिगर गिवन है, इसमें हमारा जो DB है ये डायमीटर ऑफ सर्कल है, PQ जो है हमारा ये टेंजेंट है एट पॉइंट A ऑफ द सर्कल। इसके हेल्प से हमें देखिए फाइंड आउट करना है QAB, PAD एंड एंगल हमें फाइंड आउट करना है CDB। ओके ना, CDB ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे गिवन है हमारा देखिए एंगल ADB इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल CBD equals to 60 degree and DB is a diameter of circle। ओके ना, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखिए हमारे 30 डिग्री मिल गया, ये देखिए जो हमारा एंगल BAD होगा ये हमारे सेमी सर्कल का एंगल होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए इसके हेल्प से हम ABD को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम फर्स्टली ABD को फाइंड आउट करते हैं। ओके ना, अब हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ABD, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको हम राइट कर सकते हैं एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ सेमी सर्कल। देयरफॉर यहां से हम राइट कर सकते हैं 30 प्लस 90 प्लस एंगल ABD इक्वल्स टू 180 और ये हो जाएगा हमारा विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो ये देखिए हो जाएंगे हमारे 120 प्लस हो जाएगा हमारा एंगल ABD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ABD इक्वल्स टू 180 माइनस 120 दैट गिव्स 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ से देखिए हमें ABD मिल चुका है। यहाँ पे देखिए हम सेंटर O से हम A को ज्वाइन कर लेंगे, तो इसके हेल्प से देखिए हमारे OB एंड OA जो है इक्वल मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा OA जो होगा हमारे टेंजेंट PQ पे परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ABD की वैल्यू मिल गई। अब इसको यहां से देखिए हम हटा लेते हैं एंड राइट करते हैं हम नाउ इन ट्रायंगल, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा AOB। ओके ना, अब हम AOB ट्रायंगल को कंसीडर कर लिए, तो इसमें देखिए हमारा OB जो है OA के इक्वल हो जाएगा। यहां से हम राइट करेंगे OA इक्वल्स टू OB, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ABO इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल BAO। ओके ना, और इसको हम राइट कर सकते हैं इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ये देखिए जो हमारा ABD है इसको हम ABO कहें या ABD कहें, एंगल तो हमारा सेम ही होगा, राइट ना। तो यहाँ से देखिए ABO एंड BAO की वैल्यू हमें सेम मिल गई, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एंगल BAO इक्वल्स टू 60 डिग्री। आप इसे OAB भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहें राइट कर लेंगे इसको।
अब देखिए यहाँ पे जो हमारा OA है ये परपेंडिकुलर होगा हमारे PQ पे। अब इसको देखिए हम राइट करेंगे, सिंस OA परपेंडिकुलर PQ, देयरफॉर यहां से हो जाएगा हमारा एंगल BAO इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए जो हमारा BAO है इसको हम टू एंगल के सम के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा, सॉरी BAO नहीं, OAQ, सॉरी ये BAO नहीं होगा, सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा। देयरफॉर एंगल OAQ हमारा होगा 90 डिग्री। ओके ना, देखिए हो जाएगा हमारा OAQ, ये 90 डिग्री होगा, ये टोटल एंगल हमारा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए जो हमारा OAQ है इसको हम टू एंगल के सम के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BAO प्लस हो जाएगा हमारा एंगल QAB इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। हाँ देखिए BAO का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है ऑलरेडी, ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस एंगल QAB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा, देयरफॉर एंगल QAB इक्वल हो जाएगा हमारा 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। ओके, तो ये देखिए हमें QAB की वैल्यू मिल गई। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। सेकेंड पार्ट है देखिए हमारा एंगल PAD। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एंगल है ये हमारा राइट एंगल है और ये एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं 30 डिग्री। ओके ना, तो ये एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे स्ट्रेट एंगल हो जाएंगे। तो स्ट्रेट एंगल का सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ से हटा लेते हैं हम। नाउ हो जाएगा हमारा एंगल PAD प्लस एंगल BAD प्लस एंगल QAB इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे स्ट्रेट एंगल। ओके ना, स्ट्रेट एंगल का सम हमारा 180 होता है। ये हो गया हमारा। अब देखिए PAD हमें फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा हमारा PAD प्लस BAD हमारा 90 डिग्री है। ओके ना, तो ये 90 डिग्री हो गया एंड QAB की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा है। ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल PAD इक्वल्स टू 180 माइनस 120, दिस गिव्स 60 डिग्री। यहाँ से हमारा एंगल PAD का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री। सेकेंड भी हो गया कंप्लीट। अब देखिए थर्ड में फाइंड आउट करना है CDB। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल BCD है ये सेमी सर्कल का एंगल है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब BCD ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, राइट करते हैं हम इन ट्रायंगल BCD। ओके ना, BCD में देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप इसे राइट कर लीजिए यहाँ पे। रीजन हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ओके ना, यहाँ पे हमारा जो BD है डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल का एंगल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा 60 प्लस 90 प्लस एंगल CDB इक्वल्स टू 180। रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसको देखिए हम डायरेक्टली यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा एंगल CDB जो है इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए 180 से हम 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मिल जाएगा हमें 30 डिग्री, राइट। तो थर्ड एंगल भी हमें मिल गया। क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ है हमारा, इन फिगर 14.101 PR and PQ are the tangents, each of them being equals to 9 semi, angle QPR equals to 60 degree, then find the length of the chord QR which joins their point of contact। तो यहाँ पे देखिए हमारे PQ and PR जो है पॉइंट P से ड्रॉ की गई है सर्कल पे एंड बोथ की लेंथ जो है हमारी 9 सेमी है एंड एंगल QPR की वैल्यू हमारा देखिए 60 डिग्री है। तो हमें QR की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है हमारा, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं हम लोग। PQ एंड PR हमारे इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, राइट। अगर इनको हम सपोज करें कि ये इक्वल टू x है, ठीक है, तो ये x हो जाएंगे। एंड अब देखिए ऑल एंगल का सम हम करें यहाँ पे, तो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम 60 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 180 से तो 120 मिलेगा। 2x इक्वल टू 120 एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 60 मिल जाएगा। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो हमारा ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल हो जाएगा।
जब ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल हो जाएगा तो इसके ऑल साइड्स हमारे इक्वल लेंथ के हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्यू आर का वैल्यू भी हो जाएगा 9 सेमी। चलिए इसको राइट करते हैं हम सॉल्यूशन के पार्ट में। गिवन है हमारा पी आर इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू 9 सेमी एंड एंगल क्यू पी आर हमें गिवन है 60 डिग्री। ओके ना, चलिए हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू हो गई हमारी, सिंस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एक्स लेट कर लेते हैं। ये हो जाएंगे हमारे रीजन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ओके ना, ये हो गया हमारा रीजन यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60, दिस गिव्स 120। 2x इक्वल टू 120 हो गया। यहाँ से हम x इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 120 अपॉन 2, दैट गिव्स 60 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, राइट ना। तो अब यहाँ से देखिए हमारे ऑल एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे, तो अब हम राइट कर लेंगे जो हमारा ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल हो जाएगा। अब यहाँ से हम राइट करते हैं देयरफॉर एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू 60 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल PQR is an equilateral, ओके ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर QR इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू 9 सेमी। ओके ना, हम ऑल साइड्स को नहीं इक्वल राइट कर रहे हैं, हमें जो रिक्वायरमेंट है वही राइट कर लेंगे। देयरफॉर हो जाएगा हमारा QR इक्वल्स टू 9 सेमी। ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ है हमारा फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेमी फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंट 5 सेमी फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट P है जो सेंटर से 5 सेमी पे डिस्टेंट है, ओके ना। और यहाँ पे PT हमारा जो है टेंजेंट ड्रॉ की गई है पॉइंट P से, और इस सर्कल का हमारा रेडियस है 3 सेमी। यहाँ पे हमें देखिए PT का लेंथ फाइंड आउट करना है। ये देखिए जो हमारा एंगल OTP होगा ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये हमारा एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल है, ये 90 डिग्री का होता है। अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल है POT, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें TP की वैल्यू या PT की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है हमारा OP इक्वल्स टू 5 सेमी एंड OT इक्वल्स टू 3 सेमी। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल OTP इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर, यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं OP स्क्वायर इक्वल्स टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके ना। तो यहां से देखिए OP का वैल्यू है हमारा 5, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू OT का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा PT स्क्वायर। तो यहां से देखिए अब हमारा PT स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 16। PT स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो PT की वैल्यू जो हमारी है ये इक्वल हो जाएगा हमारा 4 सेमी। यहाँ पे देखिए हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल गई 4 सेमी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ है हमारा अ सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P एंड टचेस AB एंड AC produced at Q and R respectively. If AQ equals to 5 सेमी, find the perimeter of triangle ABC. यहाँ पे देखिए हमारा ट्रायंगल ABC है जहां पे हमारे जो सर्कल है ये BC को P पे टच कर रहा है और AB को एक्सटेंड किया गया है पॉइंट Q पे टच कर रहा है।
एंड AC को देखिए पॉइंट R तक एक्सटेंड किया गया है, तो सर्कल हमारा इसको R पे टच कर रहा है। यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए हमारे जो चीजें यहाँ पे गिवन है उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारा पॉइंट A से ये हमारे टेंजेंट AQ एंड AR ड्रॉ की गई है, तो ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह से देखिए पॉइंट B से टेंजेंट ड्रॉ है BQ एंड BP, तो ये बोथ भी इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह से पॉइंट C से टेंजेंट ड्रॉ है CP एंड CR, तो ये भी हमारे इक्वल इन लेंथ हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम राइट करते हैं। ओके ना, गिवन देखिए हमारा है AQ इक्वल्स टू 5 सेमी। ओके ना, अब देखिए हम राइट करते हैं सिंस AQ इक्वल्स टू AR, रीजन हो जाएगा हमारा टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A। ओके ना, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा BQ इक्वल्स टू BP, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा सेम ही। यहाँ पे चलिए सबके लिए हम सेम ही यहाँ पे रीजंस राइट कर लेते हैं, बट नहीं डिफरेंट होगा ये, सॉरी, यहाँ पे राइट कर लेंगे हम टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट B। ये देखिए पॉइंट B से ड्रॉ की गई है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा CP इक्वल्स टू CR, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट C, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। राइट, अब देखिए हम राइट करते हैं नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये होता है देखिए हमारे सम ऑफ ऑल साइड, यहां से हो जाएगा हमारा AB प्लस BC प्लस AC, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए जो हमारा AB है इसको हम एज इट इज राइट करेंगे। यहाँ देखिए जो हमारा BC है इसको हम राइट कर सकते हैं BP प्लस CP, ये हो जाएगा हमारा प्लस BP प्लस CP, एंड AC को भी हम एज इट इज राइट कर लेते हैं। ओके ना, अब देखिए जो हमारा BP है ये इक्वल हो जाएगा BQ के, यहां से हम राइट कर लेंगे AB प्लस BQ एंड प्लस ये देखिए जो हमारा CP है ये CR के इक्वल हो जाएगा, ये CR प्लस AC। राइट, अब यहां से इसको हम हटा लेते हैं। चलिए, तो अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा पेरीमीटर को हम P से राइट करते हैं पर्टिकुलर, तो यहाँ पे देखिए हमारा AB प्लस BQ जो है अब ये AQ के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा AQ एंड प्लस CR प्लस AC, तो ये देखिए हमारा जो CR प्लस AC है ये AR के इक्वल हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा AQ इक्वल्स टू AR है एंड बोथ का वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ से देखिए PR इक्वल्स सॉरी P इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज पेरीमीटर 5 प्लस 5, तो P की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 सेमी। यही देखिए हमारा हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेवेंथ है हमारा देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 सेमी एंड 5 सेमी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल विच टचेस द इनर सर्कल। तो देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। देखिए हमारे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, यहाँ पे जो हमारा इनर सर्कल है इसकी रेडियाई जो है 3 सेमी है एंड जो आउटर सर्कल है हमारा इसका रेडियाई 5 सेमी है। ओके ना, और ये देखिए हमारी BC जो है कार्ड ऑफ आउटर सर्कल है जो हमारे इंटीरियर सर्कल को पॉइंट A पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा BC जो है इनर सर्कल के लिए एज अ टेंजेंट ये वर्क करेगा, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल OAB होगा ये राइट एंगल हो जाएगा। राइट, अब ये ट्रायंगल जो हमारा है देखिए OAB ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा गिवन हो जाएगा OA इक्वल्स टू 3 सेमी एंड OB इक्वल हो जाएगा हमारा 5 सेमी। हमने जैसे फिगर मेंशन कर लिया उसी तरह से इसको राइट कर लिया। ओके ना, यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस OA परपेंडिकुलर BC, ये हो जाएगा हमारा देखिए देयरफॉर एंगल OAB इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ओके ना, ये हो गया हमारा देयरफॉर इन ट्रायंगल
ओ ए बी, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, रीजन हो जाएगा हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके ना, ओबी का वैल्यू हमें गिवन है, ये देखिए हो जाएगा हमारा 5 स्क्वायर, ओ ए का वैल्यू है हमारा 3, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए बी स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9, इसको -9 कर लेंगे, इक्वल हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू मिल जाती है 16, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 सेमी। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा ए है ये बीसी का हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। ये देखिए प्रॉपर्टी आप क्लास 9 में कवर करे होंगे कि किसी भी कार्ड पे ठीक है सेंटर पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ओके ना, तो यहां से वही प्रॉपर्टी हम इसको अप्लाई करेंगे। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस BC इक्वल्स टू 2AB, देयरफॉर BC इक्वल हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 सेमी। ओके ना, यहाँ पे आप रीजन चाहे तो राइट कर सकते हैं। ओके ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके ना, ये हमारा स्टेटमेंट होता है थ्योरम का जिसको हमने यहाँ पे यूज करा है। ओके, तो यहाँ पे BC का वैल्यू हमें मिल गया 8 सेमी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 है हमारा 3 सर्कल्स विथ सेंटर A, B and C touches each other externally. AB equals to 4 semi, BC equals to 6 semi and CA equals to 7 semi. Then find their radii. तो यहाँ पे देखिए हमारे 3 सर्कल्स हैं जिनको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ये देखिए हमारा फर्स्ट सर्कल है जिसका सेंटर हमारा A है, सेकेंड सर्कल जिसका हमारा सेंटर B है एंड थर्ड सर्कल जिसका सेंटर हमारा C है। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हम सेपरेटली ऑल जो हमारे सर्कल्स हैं इनके रेडियाई हम R1, R2 एंड R3 कंसीडर कर ले रहे हैं। ओके ना, उसके हेल्प से हम देखिए R1 प्लस R2, R2 प्लस R3 एंड R1 प्लस R3 की वैल्यू हमें गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन का पार्ट हम राइट करते हैं। गिवन AB इक्वल्स टू 4 सेमी, BC इक्वल है हमारा 6 सेमी एंड AC है हमारा 7 सेमी। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल्स आर R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ओके ना, अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर R1 प्लस R2 इक्वल हो जाएगा हमारा 4, R2 प्लस R3 इक्वल हो जाएगा हमारा 6 एंड R1 प्लस R3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 सेमी। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा AB जो है 4 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक कि हमारी जो है इस पॉइंट को आप चाहें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कुछ भी PQR राइट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए जो हमारा AP होगा वो हमारे फर्स्ट सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा एंड जो हमारा BP होगा वो सेकेंड सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाएगा। ये जाएगा हमारा R1 प्लस R2 इक्वल टू 4। उसी तरह से बाकी भी वैल्यू को हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये हो गया हमारा 3rd। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 3rd से हम फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके ना, इसके हेल्प से हमें देखिए R2 एंड R3 में रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं subtracting equation 1 from 3rd we get राइट। अब इसको देखिए हम डायरेक्टली राइट करेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमारा 3rd है, इससे हम सबट्रैक्ट करेंगे इसको तो हमारा R1 जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी R3 माइनस R2 इक्वल्स टू 7 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जो हमारा सेकेंड एंड 4 इक्वेशन है हम बोथ को ऐड कर लेंगे तो हमारा R2 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं एंड राइट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड 4 वी गेट राइट। यहाँ से देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम राइट कर लेते हैं
ये देखिए हो जाएगा हमारा R2 प्लस R3 प्लस यहाँ से मिलेगा हमें R3 माइनस R2 इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा है 6 एंड यहाँ पे हमारा 3, हो जाएगा +3। यहाँ से देखिए R2 से R2 हमारा कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा हमारा 2R3 इक्वल्स टू 9। ओके ना, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू है, अब इसको देखिए आपके पास है, रिकॉल करिएगा आप, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ओके ना, तो अब ये देखिए हो गया हमारा डिलीट, यहाँ से हो जाएगा हमारा R3 इक्वल्स टू 9/2, तो R3 की हमारी वैल्यू हो जाएगी 4.5 सेमी। ओके ना, अब ये देखिए हमें R3 की वैल्यू मिल चुकी है। जो हमारा थर्ड इक्वेशन था, अब उसमें देखिए हम वैल्यू पुट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं और 4 में भी पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो R3 की वैल्यू हम 4 में पुट कर लेते हैं। अब देखिए राइट हो जाएगा हमारा ये वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट। ओके ना, हम इक्वेशन नंबर 4 में R3 की वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 4.5 माइनस R2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3। ओके ना, अब इसको भी हम यहां से हटा लेते हैं। तो यहां से देखिए अब हमारा वैल्यू जो है ये हो जाएगा हमारा माइनस R2 इक्वल्स टू 3 माइनस 4.5, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। राइट, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस R2 इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 1.5, माइनस माइनस कैंसिल, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.5 सेमी। राइट, अब देखिए R3 और R2 मिल चुके हैं, हम R2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। ओके ना, अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे था हमारा देखिए R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 4, ये था हमारा, इसमें पुट कर लेंगे तो ये जाएगा हमारा R1 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 4, या R1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 माइनस 1.5। राइट, तो यहां से देखिए हमें R1 की वैल्यू मिल गई 2.5 सेमी। राइट, तो हमने देखिए R1, R2 एंड R3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो अब यहां से हम राइट कर लेंगे therefore रेडियाई R, देखिए R1 का वैल्यू है हमारा 2.5 सेमी, हो जाएगा 2.5 सेमी। R2 का वैल्यू था हमारा 1.5 सेमी, जो कि हमारा 1.5 सेमी, एंड R3 का वैल्यू था हमारा 4.5 सेमी। ओके ना, तो देखिए हमने ऑल रेडियाई फाइंड कर लिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। 9th है हमारा इक्वल सर्कल्स सेंटर O and O dash touch each other at X. OO dash is produced to meet the circle O dash at A. AC is tangent to the circle whose center is O. O dash D is perpendicular to AC. Then find the value of AO dash upon AO, and second हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ADO अपॉन एरिया ऑफ ACO। इसका हमें रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फिगर गिवन है। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारे बोथ जो सर्कल है वो सेम है, दैट मीन्स कि इनका जो रेडियस होगा, बोथ सर्कल का रेडियस हमारा इक्वल होगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ये हमारा O डैश है इस सर्कल का सेंटर, और सेकेंड का हमारा जो सेंटर है वो है O। ओके, AC जो हमारा है टेंजेंट है सर्कल विथ सेंटर O, और यहाँ पे देखिए जो हमारा O डैश D है ये परपेंडिकुलर है हमारे साइड AC पे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। यहाँ देखिए जो हमारा O डैश A है ये हमारा रेडियाई ऑफ सर्कल होगा जिसका सेंटर हमारा O डैश है, और इसकी वैल्यू हमारा देखिए OX के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि देखिए हमारा O डैश A जो है हमारा डायमीटर का ही पार्ट है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा OX है ये हमारा इक्वल हो जाएगा O डैश X के। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जब हम AO की वैल्यू फाइंड आउट करें AO डैश के फॉर्म में, तो जो हमारा AO है वो 3 टाइम AO डैश के इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए ये तो हमारा हो गया O डैश A, ये भी हमारा O डैश A के इक्वल होगा, और ये जो देखिए हमारा OX है ये O डैश X के इक्वल है, तो ये जो हमारा OX है ये भी हमारे O डैश A के इक्वल हो जाएगा। राइट ना, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए गिवन जो हमारा पार्ट है उसको हम राइट कर लेते हैं। रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल्स आर सेम। ओके ना, देखिए हमारे सर्कल सेम है तो इनके रेडियाई भी सेम हो जाएंगे। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा, देयरफॉर हम यहां से देखिए राइट कर सकते हैं, देयरफॉर AO इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा O डैश X इक्वल्स टू O डैश A।
ओके ना, सॉरी AO हमने राइट करा ना, इसको देखिए यहां से राइट करते हैं, इसको हटाते हैं हम। AO की जो वैल्यू है इसको हम राइट करेंगे 3 टाइम O डैश A के इक्वल। ओके ना, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं सिंस OX इक्वल्स टू O डैश A, ये वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए AO जो हमारा है 3 टाइम O डैश A के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, अब इसमें हम फाइंड कर लेंगे, देन AO डैश अपॉन AO इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AO डैश अपॉन 3 टाइम्स AO या O डैश A, जो चाहे आप राइट करें। चलिए यहाँ पे जैसे गिवन उसी तरह से राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा AO डैश, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 टाइम AO डैश। अब यहाँ से देखिए AO डैश एंड AO डैश कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/3। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसका हमें आंसर मिल गया है। अब जो सेकेंड पार्ट है इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको देखिए हम यहाँ से हटा लेंगे, और यहाँ पे देखिए जो हमारे 2 ट्रायंगल्स हैं जिनको गिवन है ADO डैश एंड ACO, इनको हम सिमिलर शो कर लेंगे। तो चलिए सेकेंड पार्ट का हम राइट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ADO डैश एंड ट्रायंगल ACO। यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ADO डैश है ये इक्वल है हमारे एंगल ACO के। ईच हमारे देखिए जो होंगे 90 डिग्री के होंगे। ये तो देखिए हमें गिवन है कि जो हमारा OD है ये परपेंडिकुलर है AC पे, और ये देखिए जो हमारा OC है ये रेडियस है हमारे सर्कल जिसका सेंटर O है, एंड AC हमारा टेंजेंट है। तो टेंजेंट एंड रेडियस के एंगल, सॉरी रेडियस एंड टेंजेंट के इन बिटवीन जो हमारा एंगल फॉर्म होता है वो राइट एंगल होता है। तो उसके हेल्प से हमने इसको राइट कर लिया। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल A है वो बोथ ट्रायंगल में कॉमन है। ओके ना, तो ये देखिए हमारा ट्रायंगल का जो एंगल है ये कॉमन हो गए। और जब 2 ट्रायंगल्स में हमें 2 एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं तो जो हमारे ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ADO डैश सिमिलर ट्रायंगल ACO, एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके, तो ये देखिए हो गया हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके देखिए जो एरिया का रेशियो होता है इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर वैल्यू के रेशियो के इक्वल हो जाता है। ओके ना, ये वैल्यू मिल गया हमें। देयरफॉर यहां से हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO डैश अपॉन हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACO इक्वल हो जाएगा हमारा AO डैश स्क्वायर अपॉन AO स्क्वायर के। अब इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब इसको हम राइट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम यहां से हटा लेंगे। देयरफॉर हो जाएगा हमारा देखिए एरिया ऑफ ADO डैश अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACO इक्वल, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हमें मिला है 1/3, ये हो जाएगा हमारा 1/3 स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1/9। यही देखिए हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये भी हो गया कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10th है हमारा। इन फिगर 14.104 P and Q आर द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल्स of radii 12 semi and 3 semi respectively. A and B are the points of contact of the common tangent xy, then find AB। यहाँ पे देखिए हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि इस P को A से ज्वाइन कर लेते हैं, Q को हम B से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके ना, अब यहाँ से देखिए जो हमारा PQ है इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे, राइट। और यहाँ से देखिए जो हमारा Q है, Q से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं वो AP पे। ओके ना, और इस पॉइंट को हम कह ले रहे हैं R, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा QR है ये AB के ही इक्वल हो जाएगा, राइट। और देखिए जो हमारा QR है ये परपेंडिकुलर है हमारे AP पे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा QB है इसका लेंथ हमें गिवन है 3 सेमी, राइट। तो जितना हमारा QB होगा उतना ही हमारा AR हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 सेमी। टोटल देखिए जो हमारा AP है इसका वैल्यू है 12 सेमी। अब देखिए 12 से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 सेमी, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा PQ है इसका लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी देखिए हो जाएगा 12 सेमी,
राइट। और यहां से देखिए Q से यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 3 सेमी, तो PQ की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 प्लस 3 दैट इज 15 सेमी। ओके ना। अब यहां से देखिए 15 मिल गया, हमारा जो PR है ये 9 हो गया। तो अब यहां से हम QR की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जितना हमारा QR होगा उतना ही हमारा AB हो जाएगा। ओके ना। तो चलिए इसको हम राइट करते हैं सोल्यूशन के पार्ट में। गिवन है हमारा, देखिए इसमें हम राइट कर लेंगे, सॉरी ये 12 नहीं है 15, सॉरी 12 है, ओके ओके 12 है ये, ठीक है। अभी चलिए गिवन हमारा है, इस राइट करते हैं हम। गिवन AP इक्वल्स टू 12 सेमी एंड QB हो जाएगा हमारा 3 सेमी। ओके ना, ये हमने राइट कर लिया। कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AP QB and PQ and QR परपेंडिकुलर AP, ये हमने यहां तक कर लिया। ठीक है, अब देखिए हम राइट करेंगे। नाउ सिंस PQ इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए हमारा 12 प्लस 3 दैट इज 15 सेमी एंड यहां पे देखिए हमारा PR इक्वल हो जाएगा AP माइनस AR। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 12 माइनस AR की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 दैट इज हो जाएगा हमारा 9 सेमी। ओके ना, ये हो गया हमारा PR की वैल्यू। ठीक है, यहां पे देखिए आप राइट कर सकते हैं, यहां पे सिंस AR इक्वल्स टू QB इक्वल्स टू 3 सेमी, ये वैल्यू हमने देखिए फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसको देखिए पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं। अब यहां से इसको हम हटा लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल PQR, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और ये रीजन हो जाएगा हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको हम यहां से हटा लेते हैं। चलिए अब देखिए जो हमारा PQ है ये 15 हो गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 15 स्क्वायर इक्वल्स टू PR का वैल्यू है हमारा 9, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा हमारा देखिए QR स्क्वायर। राइट, अब इसको यहां से हम हटा लेते हैं। तो देखिए 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225 इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81 प्लस हो जाएगा हमारा QR स्क्वायर। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा QR स्क्वायर इक्वल्स टू 225 माइनस 81। सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू देखिए हमें मिले जाएगा 144। राइट, ये हो जाएगा हमारा QR स्क्वायर इक्वल टू 144। तो QR की जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 12 सेमी। ओके ना, तो यहां से देखिए हम राइट करेंगे सिंस AB इक्वल्स टू QR, देयरफॉर यहां से AB का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 सेमी। और यही देखिए हमारा आंसर है, यही हमें फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, और ये देखिए हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।